नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो ऐरेयाळं नमो अज्जायाळं नमो लोई सब्बसावळं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज की, 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादशांग जनवाणी माता की, भवबंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की रत्नात्रय की छाँव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आचार्य भगवान सार समुच्चय में कुलभद्र स्वामी कर्म का बंध का कारण बता रहे हैं। सार समुच्चय जी में जीव की विभाव दशा से स्वभाव दशा की प्राप्ति के उपाय का कारण बता रहे। कसाय वसगो जीवो कर्म बंधति दारुणम तेना असौ क्लेश मापनोति भव कोटि सा दारुणम। कसायों के वशीभूत हुआ यह जीव कर्मों का तीव्र बंध करता है और उस कर्म के कारण ही करोड़ों भवों में घोर क्लेशों को दुखों को प्राप्त होता है। यह संसारी जीव की दशा है। दृष्टि को निर्मल करने की आवश्यकता, वस्तु पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी दृष्टि सहज हो चुकी है उसको अपने आप में संपूर्ण अवस्थाएं स्वयं ही दृष्टिगोचर होना लगती हैं, होना प्रारंभ हो जाती हैं। जब जब जीव के अंतस में रत्ना धर्म प्रकट कराने की भावना जागृत होती है तब तब अपने कासायिक भाव के कारण उपसमय कराने मात भी होती है कि इसका उपसमय कैसे हो जाए। ये कर्ता बुद्धि आ जाती है। ये रत्नत्रय को प्राप्त कैसे हो, इसका उपशमन कैसा हो, इस जीव का कैसे हो, ये भावना जागृत हो जाती है। इसीलिए तो तुम यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आए हो। किस के लिए आए हो? कि हमारे कासायिक भाव जो घर गृहस्थी में दुकानदारी में उद्लित होते हैं उनका समन हो। और कहीं स्थान नहीं है इस कासायिक भावों को समन करने का। ये गुरु के चरणों में और जिनवाणी के सुनने में ही तुम्हारा समन हो सकता है। नहीं तो जैसे गर्मी में व्यक्ति चलता है और चलते चलते उसके इतनी कसाय भड़क जाती है कि नाक में से खून बहना लगता। ये गर्मी के कारण नहीं, ये शरीर की गर्मी नहीं है, ये कसाय भावों की गर्मी है जो नाक में से खून बह रहा। हर किसी के, तुम एक साथ चलने वाले हो जिसके कसाय भाव अधिक भड़कते हैं होते हैं तभी उसकी नाक फूटती है, नहीं नाक नहीं फूटती। एसी में भी चले जाओ तो उसकी नाक में से खून बंद नहीं होता। ये हमने देखा है। एक हमारे भाई थे, उनके 2 दिन आईसीयू में भी नाक में से खून बंद नहीं हुआ और छोटी सी एक दवाई काम कर गई है। गुस्सा बहुत। एक हमारे परिवार में इतना गुस्सा करने वाले थे कि उस गुस्से के कारण इतने सात्विक थे तो उनको कैंसर हो गया। कैंसर भी गुस्सा से होता है। जो अधिक गुस्सा करता है उसको कैंसर होता है।
एक विषय, बीड़ी सिगरेट पीने वाले को कैंसर ना हो, लेकिन गुस्सा करने वाले को कैंसर होता। ये हमने भी देखा, हमारे परिवार में हुआ। ना कभी बीड़ी पी, ना गुटखा खाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन गुस्सा इतना कि पिता को भी नहीं छोड़ा। गर्मी शांत होने ही व्यक्ति का विवेक जागृत होने लगता है। उस उष्णता को देखना, उस गर्मी को देखना, वह किसी भी कसाय की गर्मी हो, तन गर्म हो जाता। 4 कसायों में से किसी भी कसाय की गर्मी हो, तुम्हारा गर्म शरीर गर्म हो जाता है, तो मन कितना गर्म होगा। जब शरीर ही इतना गर्म हो गया तो मन कितना गर्म होगा, और जब मन इतना गर्म होगा तो चेतन कितना गर्म होगा। यदि हृदय शांत है, चित्त शांत है, तो शरीर पर हाथ रखकर देख लेना ठंडा है कि गर्म। जब चित्त शांत होता है तो शरीर भी शांत होता है, ठंडा होता है। जिसके अंतस में विकारों का जन्म हो चुका है, कासायिक भाव का जन्म हो चुका है, तो स्वयं के शरीर पर हाथ रख कर देख लेना, उसका शरीर गर्म हो चुका है। यह गर्मी कहाँ से आई? यह गर्मी कहाँ से आई? हीटर से आई है कि चूल्हे की अग्नि से आई है? ये तो तुम्हारे शरीर की अग्नि है। ये कासायिक भावों की गर्मी है, जो तेरा शरीर गर्म हो चुका। अंदर के संताप से ताप होता है। निहारिए, क्रोध के आते ही रक्त लाल दिखना प्रारंभ हो जाता है, नयन रक्तमय हो जाते हैं, नाक के नथड़े फड़फड़ाने लगते हैं, ओंठों को डसने लगता है, शरीर कांपने लगता है। जैसे किसी ने मदरा पान किया हो। मदरा पाई की जो दशा होती है, वही दशा कामी क्रोधी की होती। एक मदपाई जैसे अपने आप को भूल जाता है, आपे से बाहर हो जाता है, ऐसे ही क्रोधी क्रोध करने में अपने विवेक को खो बैठता है। वो नहीं देखता कि मेरे सर ये संबंधी हैं, ये मेहमान हैं, कुछ नहीं देखता। आओ देखता न ताओ, और अपनी वाणी में जो कुछ आता है बोलता चला जाता है। ये क्रोधी की दशा होती है, अपने आपे को खो बैठता है। यदि कोई शरीर में सूल चुभाए तो व्यक्ति एक ही अंग में दर्द होगा। यदि सूल चुभाए तो एक ही अंग में, परंतु कासायिक भाव के सूल चुभने पर सर्वांग दुखी होता है। चिंता सता रही हो तो रात्रि के समय तुझे अच्छे अच्छे बिस्तर भी सुख नहीं दे पाते, शांति नहीं दे पाते। कितने ही मोटे दंडप के गद्दे हों, जब कासायिक भाव होता है नींद नहीं आती, चैन नहीं आती। लेकिन निद्रा क्यों नहीं आ रही है? जिसकी साता की नींद भंग हो जाती है, उसकी आंखों की नींद भी भंग हो जाती है। जिसकी साता की नींद भंग हो जाती है, उसकी आंखों की नींद भी भंग हो जाती है। बिना साता के शांति की नींद नहीं आ सकती। यदि साता की नींद चाहते हो तो शांति को अपनाओ। शांति ही तुम्हें साता दे सकती है, अशांति तुम्हें साता नहीं दे सकती। हे पुरुष, असाता को बुलाने वाला कोई बाहर का पुरुष नहीं है। असाता को भी बुलाने वाला ही तू है, और साता को भी बुलाने वाला ही खुद है। तेरा ही परिणमन है। जीव का कासायिक भाव में कभी आनंद लेता है और चिंतन चलता जा रहा है। जैसे जैसे खोटा चिंतन चलेगा, वैसे वैसे स्वयं पर के घात का परिणाम होता। पर के घात का परिणाम नहीं होता, स्वयं के घात का ही परिणाम होता है। परिणामों से दूसरे का घात नहीं कर सकते।
स्वयं के परिणाम का ही घात होगा। सोच सकते हो कि ये अकलेश का ऐसा हो जाए, इसका मुंह बहुत चलता है, इसका मुंह बंद हो जाए, कह सकते हो, लेकिन उसके मुंह बंद नहीं कर सकते। तुम अपने ही कर्म को बुला रहे हो, दूसरे के कर्म को तुम नहीं भगा सकते हो। ऐसा कहकर कसाई पहले परघात का परिणाम रखता है। जब परघात की शक्ति नहीं होती है तो स्वयं का ही घात कर बैठता है। उसकी शक्ति नहीं है तुम्हारी कि उसका मुंह बंद करा, लेकिन तुम अपना मुंह बंद जरूर कर लोगे। ये स्वयघात किसने किया? ये कर्म का उदय आया है तो किसके द्वारा आया है? ये स्वयं के ही द्वारा आया है। कैसे आया है? रात में सुनाया था वही बात कि दूसरों की बुराई कर करके ही तो हमने कर्म बंद किए हैं। भगवान की भक्ति इसलिए है कि तुम्हारे कर्म बंद का, कर्म जो बांधे हैं वो नष्ट हो जाएं और नवीन कर्म ना बांधे। लेकिन बुराई पुराण कर करके ही तो कर्म बंद होते हैं। कर्म का बंद कैसे करता है जी? इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे, पेट में पचती नहीं। तो फिर कर्म कहता है तुम करो, हम भी आते हैं। इसलिए कर्मों को नहीं बुलाना है। हमें तो यहाँ आए हैं किस लिए? कर्म खपाने के लिए आए कि कर्म को बढ़ाने के लिए आए। हमने जो जन्मों जन्मों के संचित कर रखे हैं उन कर्मों को हमें यहाँ खपाना है। इसलिए कहते हैं कि मंदिर में बात नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा करने आए हो कि बातें करने आए हो? आए तो थे भगवान के दर्शन करने के लिए और बैठ गए तुम चौका पुराण लेके। काहे? तुमने का सब्जी बनाई थी? काहे? तुमने चौका में का बनाओ? तो शुरू हो गए। अरे भगवान की शांति से दर्शन करो, पूजा करो, पाठ करो, और तुम्हारे बातें करने हैं तो पाप की डिबिया तो है, उससे कर लो। वो पाप की डिबिया इसलिए है कि तुम मंदिर में पाप ना करो। मंदिर में तो पुण्य ही करने जाओ, पुण्य का ही संचय करने जाओ। पाप की डिबिया वो उसको पाप की डिबिया ही कहते हैं। सारे पाप जितने भी होते हैं उससे ही होते हैं, इसलिए उसका नाम पाप की डिबिया है। यो अब आगे और कुछ नहीं कह रहा, नहीं कहोगे महाराज जी आप क्या कह रहे हो। पापी होते हैं वो ही उसका उपयोग करते हैं पाप रूप। जो पापी नहीं होते वो तो धर्म के रूप में प्रयोग करते हैं। हम उनको प्रवचन सुनाएं, उनको जिनवाणी सुनाएं, अच्छी बातें करो, और बुरी बातें करते हो तो वो पाप की डिबिया है, पाप आश्रम का कारण है। पर वस्तु पर ही रहेगा, लेकिन तू उस पर कसाय से युक्त होकर निज का विघात कर लेगा। चारों कसायों पर दृष्टि करना। मार्ग में किसी के भवन पर तेरी दृष्टि पड़ गई, उसे देखकर तू सोचने लग गया कि ये इतना पैसे वाला कब से हो गया, ये इतना पैसे वाला कब से हो गया। जितने क्षण तू उसे निहार रहा था उसने उतने क्षण तेरे ज्ञान में वह गे जो बन रहा था वह ईंट सीमेंट था। जिस भगवान आत्मा को निज भगवत्ता निहारने का समय था उस समय तेरा गे क्या बन रहा था। जिसकी दृष्टि जैसी होती है, जिसका चिंतन जैसा चलता है, वैसा वो पुण्य और पाप का आश्रय कर लेता है। पुण्य और पाप का आश्रय कर लेता है और अपने कर्म को बंद कर लेता है।
राम कथा चल रही है और भरत जी राम के दर्शन करने आए। नैनों में नीर भर आए, भरत जब राम दर्शन पाए, और देखत देखत ना अघाए, लिपट लिपट कर आंसू बहाए, जब भरत राम दर्शन पाए। ऐसे ही हम दर्शन पाए, अपनी आत्मा को पवित्र बनाए, उन रामचंद्र जी के चारित्र को सुनकर। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनि राज की